आज तो बहुत थक गए थे बाजी। हाँ तो यार घर की शादी है, थकना तो था ही। मंजली आप भी कभी नहीं बदलेंगी वैसे। कितना बुरा किया उन्होंने भाभी के सामने। पता नहीं क्या सोच रही होंगी। एक ही घर में रहेंगी तो समझ जाएंगी सबकी आदतों को। अब तुम खामोश हो जाओ, वो घर में ही तो है। हाँ, क्या हुआ है मेरी आदतों को भाई, जो यहाँ बैठ के बातें बना रहे हो तुम लोग? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है महनाज, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आपने भी तो हद कर दी है। गिफ्ट ही तो दे रहे थे भाभी को। क्या होता अगर खुशी से शरीक हो जाती हमारे साथ। क्यों भाई, क्यों शरीक हो जाती? अरे मैं कोई भूखी बैठी हुई उसके तोहफे के लिए? जरा सा कमाने क्या लगी है, जताती रहती है हर वक्त। क्या जताया है मैंने? मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरी बहनें मेरे तोहफे में शरीक हो। ओह, ये अपने पैसों का जो रोब है ना, ये किसी और को जाके दिखाना। ये तुम्हारी चमची सिद्दीका आ जाती होगी तुम्हारे पैसों के रोब में। अरे मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम्हारे पैसे पे। इतना फजूल बोल रही हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? बस करो सिद्दीका, तुम जाकर सो। वैसे भी मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जरूरी मीटिंग है मेरी। हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन है वहां इससे मिलने के लिए भागी चली जाती हो? ये तुम्हारा बॉस हैंडसम है या कोई कुलीग शुलीग का चक्कर है? वाकई अम्मा ठीक कहती है कि ज़बान ही तलवार है। तुम ना मुंह नहीं लगो खामखाई में मेरे। शर्म नहीं आती ना आपको? बड़ी बहन पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे बड़ी बहन को शर्म आती है? उसकी हरकतें देखो पहले। बातें करना फजूल बकवास करती रहती है। तुम जाके सो सिद्दीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहीं की तैयारी है क्या? नाना वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जैनी बेटा, एक दो दिन की छुट्टी ले लेती। अभी तुम्हारे भाभी के मैके वाले आने वाले और तुम नहीं होगी। अरे तो क्या हुआ भाई, घर में और भी लोग हैं कंपनी देने के लिए। तुम जाओ बेटा, जाओ। खुदा हाफिज। दाफिस। भाई वाह शालम, भाई आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। खामखा बेटी के पीछे पड़े रहते हो हमेशा। बस बाबा जान, बदगुमानी और खफकी की पट्टी जो बंधी थी आंखों पर। देखो हीरा है हीरा ये बच्ची, तुम लोग इसकी कदर ही नहीं करते। वैसे वाकई बहुत अच्छी बच्ची है, हर लम्हा सबको सुख देने की कोशिश में लगी रहती है। पता नहीं ये मंजली ने क्यों बेड़ बांध लिया इससे। अरे ऐसे ही बस वो पता है कि एक दिन तुम देख रहे हो। और मेरी बात याद रखना कि जो लोग दूसरों को सताते हैं ना, वो खुद भी कभी खुश नहीं रहते। अल्लाह ना करे बाबा जान, आप बस उसकी हिदायत के लिए दुआ किया कीजिए। आखिर को है तो हमारी औलाद ना, उसे तकलीफ होगी तो हमें भी तो दुख होगा। हिदायत भी उसी को मिलती है जो उससे हिदायत मांगता है। आपको जूस दूं? नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ।
तुम अभी तक यहाँ हो, घर नहीं गई? सब खैर? सब खैर है और तुम्हारी मदद की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए यही लहजा है ना? असल में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस हूँ, प्लीज मजीद परेशान मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। तो यही पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है बताओ मुझे। मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अच्छा, आई थिंक बैटरी का इशू हो। मैं अपने मैकेनिक को कॉल करता हूँ, वो आकर देख लेगा। हाँ लेकिन देर हो जाएगी ना, घर भी तो पहुँचना है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शाहबाज भाई ने वैसे भी मुझे वलीमे के इंतजाम देखने के लिए बुलाया है। मैं कैब भी करवाऊंगी, मैं इस वक्त नहीं जा सकती। बिला वजह टाइम से आया कर रही है। ये भी 15 मिनट बता रहा है। देखा, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। चलो। और घर वालों से क्या कहूंगी? बता देना जो प्रॉब्लम है। और हम कब तक डरते रहेंगे घर वालों से? चलो। क्या हुआ? आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स। तुमने कुछ सोचा है कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों आई? क्या कहना है? तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी, टैक्सी आने में टाइम था, तो मैं घर आ रहा था तो मेरे साथ आ गई, सिंपल। ऐसा है, सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना तुम ये लग रहा है। मैं पता आज पहली बार उस वाक़ये के बाद अब्बा की नज़रों में मैंने खुद के लिए तुम्हारा देखा है। उन्होंने अम्मा तक को टोका मेरे लिए। पूछी तुम्हारे साथ आता हुआ देखेंगी तो फिर से वही, फिर से क्या? फिर से वही अदालत लगेगी, फिर से मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर से वही सवाल जवाब होके और मुझे अपनी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। और उस दिन भी ऐसा ना होता अगर तुम्हारी बहन ने प्लान ना बनाया। मैं बार बार तुमसे भागने की कोशिश करती हूँ, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे हर रास्ते में। और हम कब तक एक दूसरे के लिए? ऐसा नहीं, तुम हम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हो? मुझे इस सब में शामिल मत करो। क्योंकि मुझे लगता है जिस रास्ते पे मैं हूँ उसी रास्ते पे तुम। हाँ, मुझसे अलग सही, लेकिन हो तुम उसी रास्ता। और ये बात तुम्हें भी खुद नहीं पता। असल बकवास बंद करो, उस पर इल्जामात मत लगाओ। मोहब्बत इल्जाम थोड़ी होती है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? हाँ, अगर ना करती होती तो जब मैं चला गया था तुम किसी और से शादी करके चली जाती, लेकिन तुम तो मेरा इंतजार कर रही थी, है ना? ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं चलती हुई गाड़ी से कूद जाऊंगी। रिलैक्स। ऐसा गाड़ी आहिस्ता चलाओ। चुप करके बैठी रहो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हें घर पहुंचाना चाहता हूँ और अपनी जान तुमसे छुड़वाना चाहता हूँ। अरसल इस तरह हम घर नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। मौत से इतना डर लगता है तुम्हें? मौत से नहीं डरती, लेकिन अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तुम्हें बात करने का मौका मिल जाएगा, इस बात से डरती हूँ मैं। उन लोगों के खौफ ने ही तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। ये लो, आहिस्ता कर ले। खुश? ये लो, घर आ गया। सफर तकलीफदेह जरूर था, लेकिन तो मेरे साथ इस सीट पर बैठी थी और मेरे साथ हमेशा ये याद रहेगी। जब भी अकेला इस गाड़ी में जाया करूंगा तो अपने साथ महसूस करूंगा। शट अप, क्या बकवास करना रहता है? तुम अरसल के साथ आई हो? हाँ तो हटो मेरे रास्ते से।
वो देखने जाना है ना कि डेकोरेशन का सामान वगैरह इंतज़ाम सब ठीक ठाक से हुआ हो। जी अब्बा, अभी अरसल आता है तो हम इकट्ठे चले जाते हैं, आप उसके बारे में फिक्र मत करें बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए 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 बेटा, बैठे। पूछे सब किसके साथ आई है? अब्बा पूछे किसके साथ आई है, किसकी गाड़ी में आई है, पूछे तो सही। क्या हुआ? सबको सांप क्यों सूंघ गया? अरे मेरी बात पे तो आपको यकीन आता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको अरसल की गाड़ी से उतरते हुए अभी अभी। पूछे तो सही। अब्बा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर तुमने अरसल को फोन किया होगा कि अरसल मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे आके ले जाओ। वो क्यों फोन करेगी उसको, वो दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है? तुम्हें सब क्यों बताएंगे हम? और नौकरी है, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तुम और ज़ैनी एक साथ मिलके मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना? इतनी बेवकूफ नहीं हो, पता है मुझे। तुमने जॉब इसी के ऑफिस में की है जहाँ ये जॉब करती थी, है ना? वहीं जॉब की है तुमने जानबूझ के। चुप हो जाओ मेनास, एक लफ्ज भी जो तुमने और कहा, कान पक गए तुम्हारी बकवास सुन के। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो, नया तमाशा नया हंगामा रोज। आज जावेज का वलीमा हो जाने दो, बुलाता हूं मैं फजल की माँ और बाप को, शादी कर रहा हूं मैं इसकी। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बिठाऊंगा मैं तुम्हें, खबरदार जो जबान चलाई मुझसे। अरे शालम, ये क्या बोल रहे हो? बाबा जान आजिज करके रखा है सबको। लड़की समझ के मैं हाथ नहीं उठाता और ये आपे से ही बाहर हो रही है। शाह खालू, सहनी मना कर रही थी मुझे, लेकिन कैब को टाइम था आने में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छूट देता हूँ, मैं भी घर ही वापस आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा इस लड़की ने बना दिया। अच्छा खत्म करें अब्बा, आप खाना खाएं, फिर मैंने और असल ने जाना भी है। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके। असल बेटा, खाना तुम यहीं खाकर जाना। तुम्हारे पसंद का कीमा आलू बनाया मैंने। हाँ बस खाना अभी वापस आया, 10 मिनट। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? अब्बा मेरी गाड़ी ऑफिस के सामने खड़ी है। ठीक है, मैं मैकेनिक को भिजवाता हूँ। आज तो कमाल हो गया, कुफ टूटा है खुदा खुदा करके। क्या फजूल बोल रही हो? आप अरसल भाई के साथ वापस आई हैं। यकीन ही नहीं आ रहा। सदीका ईक लगाऊंगी मैं तुम्हें। बहनी बाजी, छोटी बहनों पर कोई हाथ उठाते है? छोटी बहनों का बस हक मारते हैं। मैंने किसी का हक नहीं मारा है। बेचारी सही कह रही है। वैसे इसके साथ ना सिर्फ इत्तेफाकात हो रहे हैं। इत्तेफाक से अरसल पीछे दरवाजे पे आ गया, इत्तेफाक से अरसल इसके ऑफिस में जॉब करता है, इत्तेफाक से आज इसकी गाड़ी खराब हो गई, इत्तेफाक से अरसल वहाँ पे आ गया, और इत्तेफाक से इसे वापसी में अरसल के साथ आने का मौका मिल गया। बेचारी के साथ सिर्फ इत्तेफाकात हो रहे हैं यार। जिन्हें तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अपनी ये गंदी सोच खुद तक महदूद रखो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? वो तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रहा है और मैडम ने किसी को कानो कान खबर ही नहीं होने दी है। जबरदस्त। मुझे और शावेज भाई को पता था इस बात का, हमने जरूरी नहीं समझा कि इस बात का ऐलान किया जाए। तुम मुंह बंद करके चुपचाप इज्जत से खड़ी रहो। खुशामदी कहीं की। हाँ, खुशामदी तो खुशामदी ही सही। देखो, ये सारे मेरे ऑफिस के मामलात हैं जो मेरे बॉस हैंडल करते हैं। किसे अपॉइंट करना है किसे नहीं, सब उनके फैसले होते हैं। मेरा ऑफिस नहीं है वो।
मेरे ख्याल में इतनी वजाहत काफी होनी चाहिए। अब तुम्हारे मुंह से मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी। सुनोगी भी क्यों? सुनोगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो है नहीं ना तुम्हारे पास। और हर्षल को भी देख लूंगी मैं। मासूम बनना पड़ता है ना सबके सामने। बिल्कुल पागल हो चुकी हैं आप। और क्या कह रही है कि अरसल भाई को देख लेंगी? बताती हूँ। अच्छा मैं शामिज भाई के साथ हॉल जा रहा हूँ, खाना वहीं खाऊंगा और लेट हो जाऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अब जिस काम के लिए हाफ डे लिया है ना वो तो होना चाहिए, है ना? दाफिज। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? गिरबान छोड़ो मेरा बदतमीज बदलिहाज। उस ज़हनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं है जो ज़हनी में है। अपनी जात की तस्लील करवा कर थकती नहीं हो तुम। अरे वो ज़हनी भी तो तुम्हें गुत्तारती रहती है, तुम तो नहीं थकते उसके पीछे जाते जाते। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा करती है। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि इधर उसने हाँ की और तुम तमाशा खड़ा कर दोगी। और मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं ज़हनी को पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। हर्षल, तुम्हारी शादी तो मैं ज़हनी से होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ ना हर्षल, तो उसकी जान ले लूंगी या अपनी जान ले लूंगी। तुम ना पागल हो चुकी हो और कुछ नहीं। पागल ही तो हो गई हूँ पागल। तुमने कर दिया है, पागल कर दिया है मुझे। देखो महनाज, मैंने तुम्हें कोई पागल नहीं किया। मैं तुम्हें पहले दिन से बता चुका हूँ कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें साफ इनकार है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? सुन लिया तुमने? सुन लिया? अब जाओ यहाँ से, वरना मैं शाह आलम भाई को यहाँ पे बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हें पकड़े और घर ले जाए और जाके बंद कर दे। दबाओ जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन बहुत पछताएंगे आप लोग। और सब तुम्हें ना पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। पागल हो गई है, बेशरम बेहया कहीं की। किसी चीज का लिहाज नहीं है, ना अपनी इज्जत का, ना अपने माँ बाप की इज्जत का। पागल हो गई है ये लड़की। आप परेशान मत, कोई बात नहीं। अब्बा बैठ कर थोड़ा सा पानी पी। नहीं पीना मुझे, मर जाने दो मुझे। औलाद ने वैसे ही इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया है। अब्बा, सदीका ठीक कह रही है, आप प्लीज पानी पी लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आने दो आज उसे, उसकी कब्र खोद के दफन कर दूंगा मैं उसे। क्या हो गया शाह आलम? देखो, इस मसले को आराम से सुलझाने की जरूरत है। जितना शोर मचाओगे उतनी ही बात बाहर निकलेगी। बात फैल चुकी है बाबा जान, घर से दूसरे घर तक पहुंच गई है और बदनामी हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। मामला अभी हमारे हाथ में है। उसकी शादी करो और रुखसत करो यहाँ से। अब जब वो वापस आए तो ठीक कीजिएगा आप उसे। बहुत छूट दे रखी है हमने उसे। जो दिल में आता है करती है वो लड़की। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, आए तो सही वो। सूली में चढ़ा दे मुझे। मैंने तो कत्ल कर दिया ना किसी का। तुम्हें प्लीज हंगामा मत करें, आवाज बाहर चली जाएगी। छोड़ो मुझे। देखो शाह आलम, तहम्मुल से समझाओ इसे। किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता है। वैसे भी ये ख्याल तो मेरे बड़ों ने ही मेरे दिल में डाला है ना? शर्म से डूब मरो तो छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ गई हो तो। ज़हनी और अरसल, वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ जो खेल तमाशे कर रहे हैं उनकी कोई पकड़ नहीं है। मंजली, वो दोनों कुछ नहीं कर रहे। इस सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई है। उसने अरसल से शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अरसल तो करना चाहता है ना उससे शादी। मंजली आप ही और कितना गिराएंगी खुद को? बस कर दे यार।
आप रिश्ते वालों को बुला लें। शादी के लिए तैयार हूं मैं। कल ही बुलाओ उन लोगों को, अब एक दिन की भी देर न करना। हाँ अब्बा, उनकी उल्टी खोपड़ी का तो कोई भरोसा नहीं है। है जाओ जाकर उसे देखो, खुद को नुकसान ना पहुंचा दे कोई। जाओ। कुछ नहीं करेंगी अम्मा, फिक्र मत करें इनकी आप। अंजलि, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। और दुआ देती हूँ मैं तुम्हें, मेरी रिश्ते की मोहब्बत छीन ली ना, अरे तुम्हारा दामन दुखों से भरा रहेगा। और दुआ देती हूँ मैं तुम्हें, बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। अल्लाह सब देख रहे मंजली आपी। जैनी बाजी ने आपसे आपका कभी कुछ नहीं सीना तो उन्हें ये बद्दुआ लगेगी। उस शख्स के लिए अपनी बहन को बद्दुआ दे रही है जो शख्स कभी आपका था ही नहीं। अपनी इस खूबसूरती के बंदे ने किसने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुंह बंद रखो तुम अपना। नहीं करूंगी मुंह। और इतनी बद्दुआएं दूंगी कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मंजली आपी, एक हद होती है नफरत और बुक्स की। नफरत है मुझे तुमसे। और आज से खुला ऐलान जंग है। जंग? ये समझती है ना कि आज तक ये जीतती रही है। आज से जिंदगी के हर मरहले में से शिकस्त होगी। देख लेना, देख लेना। चले यहाँ से।